प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन। क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री है। देखो क्या लिखा है, चतुर्भुज क्या हो सकता है, और एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। हमने पहले समझा था कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो उसकी कुछ कंडीशनें होती है। तो यहाँ पे भी हम दोबारा समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हो उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जितने का ये होगा उतने का ये होगा। देखो मैं नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर सी डी है और ए डी समांतर बी सी है, और इसमें सम्मुख भुजाओं का माप भी समान होगा। यदि ये भुजा 5 सेमी की है तो ये भी 5 की ही होगी। यदि ये भुजा 3 सेमी की है तो एडी भी 3 सेमी की होगी। और यदि ये कोण 70 का है तो कोण सी भी 70 का होगा। तो इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जितने का बी होगा उतने का ही बी होगा। तो इसने अपने को कहा है क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। पहली कंडीशन दी है इसमें कि कोण डी प्लस कोण बी। तो देखो एक चित्र बना लेता हूं इसके लिए मैं। ए बी सी डी इसने लिखा है कि कोण डी और कोण बी इनका योग यदि 180 है तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज होने के लिए कंडीशन है कि उनके सम्मुख कोण समान होते हैं तथा इनकी जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो समांतर होती है। अब इसने कहा कि कोण बी और कोण डी का योग 180 हो, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो जैसे मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये है 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये दोनों हो गए 180 डिग्री। ये कब संभव है, जब दिया गया चतुर्भुज या तो एक आयत हो या एक वर्ग हो, तभी वे एक समांतर चतुर्भुज होंगे। अन्यथा मान लो कोई दूसरा चतुर्भुज बना दो, ये बना दिया मैंने एक चतुर्भुज और ये हो गया अपने 100 डिग्री का और ये हुआ 80 डिग्री का। अब देखो इनका योग ए बी सी डी, देखो ये चतुर्भुज तो है ए बी सी डी, तो कोण बी प्लस कोण डी इनका अगर योग करें तो देखो बी 80 और 100 180, तो इनका योग 180 हो रहा है। तो क्या हम इसे समचतुर्भुज क्या हम इसे समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये एक चतुर्भुज है। ये समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है, ये 80 है, मान लो ये 100 है, ठीक है, तो 100 और ये 80 है। तो इसमें कोण बी और कोण डी का योग 180 हो रहा है, लेकिन ये क्या एक समांतर चतुर्भुज है, नहीं ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की क्या कंडीशन है कि उसमें सम्मुख भुजाएं दोनों क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। अब देखो इसमें सी डी तो समांतर है, लेकिन जब ए डी को आगे बढ़ाएंगे और इधर से बी सी को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके प्रतिच्छेदित होगी। और समांतर चतुर्भुज में दोनों रेखाओं को जब आगे बढ़ाया जाए तो ये कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं होगी। यदि इनको हम आगे बढ़ाएं, आगे या पीछे किसी तरफ बढ़ाओ तो ये प्रतिच्छेदित नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों प्रतिच्छेदित नहीं होनी चाहिए, और यहाँ इसमें ये प्रतिच्छेदित हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि हो भी सकता है कि एक समांतर चतुर्भुज है, और ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि वो समांतर चतुर्भुज ही हो। क्या पता हो एक समलंब चतुर्भुज है, या कोई खाली अपन उसे चतुर्भुज मान सकते हैं, तो एक चतुर्भुज भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें। इस बार कंडीशन दी है कि यदि ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेमी, मतलब ए बी और डी सी कितना हो 8 सेमी। देखो मैं ऐसा करता हूं, ये बनाए देता हूं एक बार। चार सेमी, और देखो ए बी बराबर सी डी दे रखा था कि ये दोनों समान है, तो ये लिख दिया हमने।
अब ये पूछ रहा है हमसे कि क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो आप खुद ही देख के बता सकते हो कि एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की क्या कंडीशन है, दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए तथा दोनों का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इन दोनों का माप देखो, ए बी बराबर सी डी, ये इनका माप तो समान है, लेकिन ए डी और बी सी का माप समान नहीं है। ये 4 सेमी की है और ये 4.4 सेमी की। तो इस स्थिति में क्या एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो हम लिखेंगे ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है, इनमें सम्मुख भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, माप में समान होनी चाहिए। एक भुजा तो इसमें माप में समान हो रही है, लेकिन दूसरी ओर एडी और बीसी की क्या हो रही है, समान नहीं है। ये 4 सेमी और ये 4.4। अगला क्वेश्चन, देखो इस बार उसने क्या लिखा है, एक चतुर्भुज बना लिया। अब इसने कहा कि कोण ए है वो है 70 डिग्री का और कोण सी है वो है 65 डिग्री का। तो हमें क्या पता है कि समांतर चतुर्भुज होने के लिए इनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान माप के होते हैं। ये 70 का है तो ये भी कितने का होना चाहिए था, 70 का। लेकिन यहाँ इसने क्या दिया है कि ए तो 70 का है और जबकि सी वो 65 डिग्री का है। तो क्या इस स्थिति में ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो हम लिखेंगे ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। बस ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो देखो ऐसा चतुर्भुज तो बस एक पतंग ही है जिसमें क्या होता है, इसमें दो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो ये मैंने चतुर्भुज बना दिया ए बी सी डी। इसमें कोण डी और कोण बी है वो आपस में क्या होते हैं, वो समान होते हैं। और इसके अलावा पतंग की और क्या कंडीशन होती है, देखो पतंग में ना ए डी भुजा ए बी के बराबर होती है और जो बी सी भुजा है वो सी डी के बराबर होती है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखना कि कोण ए और कोण सी वो बराबर नहीं होते हैं। देखो कोण ए और कोण सी वो बराबर नहीं है, बस इसमें कोण डी और कोण बी बराबर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पतंग। तो यह आकृति होगी पतंग की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। अब इसमें क्या दे रखा है हमें, दो कोण, दो आसन कोण, मान लो ये कोण और ये कोण, और इनका अनुपात दे रखा हमें कोण ए अनुपात कोण बी, इनका अनुपात दे रखा है 3:2। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना कोण ए बराबर हुआ 3x और कोण बी 2x। तो इसका माप लिख देते हैं कि कोण ए 3x का और कोण बी 2x का। अब देखो यदि कोण ए 3x का है तो कोण सी कितने का होगा, वो भी 3x का होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्या नियम है कि इनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में समान होते हैं। कोण बी 2x का है तो कोण डी भी कितने का होगा, 2x का। अब हमें क्या है, अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं, चारों कोण जोड़ लेते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। यहाँ कोण ए का मान क्या अपने पास 3x, कोण बी अपने पास 2x, कोण सी 3x, कोण डी 2x बराबर 360। 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10x बराबर 360। x का मान ज्ञात करते हैं, तो x बराबर 360। देखो x का गुणांक 10 है, इधर आएगा तो भाग में 0 से 0 काट दो, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, 36 डिग्री। तो यहाँ पर कोण a का मान क्या हो जाएगा, तो कोण a बराबर देखो
3x हमने माना था, तो यहाँ x का मान क्या निकल के आया 36। तो 3 इंटू 36, 36 को 3 से गुणा करने पे आएंगे अपने 108, तो 108 डिग्री। और कोण बी का मान क्या होगा, कोण बी का मान हो जाएगा 2 इंटू 36, तो 36 को 2 से गुणा करने पर 72, तो 72 डिग्री। तो कोण ए का माप आया 108 और कोण बी का माप 72 डिग्री। तो कोण ए है अपने पास 108 है, तो कोण सी भी कितने का हो जाएगा, ये समान होगा। तो कोण सी बराबर 108, और कोण बी अगर अपने पास 72 है तो कोण डी कितने का होगा, वो भी 72 का। तो ये चारों कोण हमने ज्ञात कर लिए। बस ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है इसमें, दो आसन कोण क्या होने चाहिए उसमें, बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप क्या होगा, देखो ये जैसे कि एक चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज में इसने कहा कि इनके जो आसन कोण है वो बराबर है। आसन कोण किसे कहते हैं, जैसे ए का आसन कोण बी है, बी का आसन कोण सी है, और कोण सी का आसन कोण डी और डी का है। तो ये आसन मतलब इनके दोनों पास पास वाले कोण, पड़ोसी कोण। ठीक है, इसमें सम्मुख कोण नहीं होंगे, इसमें पास वाला आसन मतलब पास वाले कोण। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और इसने कहा किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। तो इसने कहा ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसके जो आसन कोण है वो बराबर है। यदि इसका माप मैं ले लूं 60 डिग्री, तब ये भी 60 है, तो ये 60 है, तो इसका मतलब ये भी 60, ये 60 है तो ये भी 60 है। लेकिन यदि मैं इन सभी को 60-60 का बता रहा हूं, तो देखो 60 और 60 120, और 120 और 60 180, 180 और 60 कितने हो गए 240। तो 240 से तो कोई सा भी चतुर्भुज नहीं बनता है। चतुर्भुज होने के लिए उनके चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए 360। तो इसका मतलब इसका जो प्रत्येक कोण है वो होगा 90 डिग्री का, मतलब कि समकोण होगा। यदि ए 90 का है तो बी भी 90 का, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि दोनों आसन कोण कैसे हैं, समान माप के। तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये भी 90 का होगा। तो ये 90-90 के कम कब हो सकते हैं, या तो ये दिया गया समांतर चतुर्भुज एक आयत हो या एक वर्ग हो। इसके अलावा एक समचतुर्भुज भी हो सकता है, हम उससे क्या कह सकते हैं, समचतुर्भुज। तो 90-90 डिग्री के कोण होंगे, प्रत्येक कोण समकोण। इसका आंसर ये है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, आकृति HOPE, HOPE एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आपको x, y और z के कोणों की माप ज्ञात करना है। तो देखो हमें इसमें दे रखा है एक कोण 40 दे रखा है, एक 70 दे रखा है, बाकी हमें x, y, z ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज में हमें पता है कि यदि कोई z की आकृति बन रही है तो उन कोणों को क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तो देखो यहां से ये एक एकांतर कोण बन रहा है। एकांतर कोण का मतलब z की आकृति, z भले वो ऐसी बने, ऐसे बने, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है। तो यहां बनने वाले कोण क्या होंगे, वो समान होंगे। कब होंगे, जब दी गई आकृति एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे 40, ये कोण 40 का है, तो y भी कितने का होगा 40 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ ये कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण। तो हम लिखेंगे कोण y बराबर 40 डिग्री का। क्यों हुआ, क्योंकि ये एक एकांतर कोण है। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी आकृति इसमें आपको एक त्रिभुज की दिख रही है। देखो मैं अलग से बना देता हूं एक छोटा सा त्रिभुज। HOP ये एक त्रिभुज की आकृति है जिसमें एक बाह्य कोण दे रखा हमें 70 डिग्री का। तो त्रिभुज के नियम के अनुसार
हमें पता है कि इस बाह्य कोण का माप इसके सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि कोण H प्लस कोण P बराबर कितना होगा 70। तो यहाँ पे अपने पास देखो कोण Z, सॉरी यहाँ H नहीं है, ये अंदर Z दे रखा है, Z लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पे देखो कोण Z प्लस कोण Y बराबर 70 डिग्री, जहां पे कोण Y कितने का है 40 डिग्री का बराबर 70। तो Z बराबर 70 प्लस के 40 इस तरफ आए तो माइनस के 40। तो कोण Z बराबर देखो 70 में से 40 गए, पीछे बचे 30। तो कोण Z कितने का हुआ 30 डिग्री का। अब देखो ये हुआ 30 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है कि कोण X कितने का है। तो ये दी गई आकृति कैसे है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें देखो कि ये भी एक जेड की आकृति बन रही है। तो यहां अगर ये 30 डिग्री का है तो इसका मतलब ये भी 30 डिग्री का है। अब देखो एच पी ई एक क्या है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां अपने पास एक कोण है 40 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, और तीसरा कोण है वो है एक्स, और इनका योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब देखो 40 और 30 70, 180 देखो 70 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 70, x बराबर 180 में से 70 गए, पीछे बचे 110। तो यहाँ पे x का मान कितना होगा 110 डिग्री।